सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने आपके सामने अपने वचन का प्रचार करने के लिए हम सबको इकट्ठा किया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और प्रभु का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य के लिए, अपने वचन का प्रचार करने के लिए। वचन की क्यों ज़रूरत है? वचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम रोटी खाते हैं जिंदा रहने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए, पानी पीते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, ऐसे हम अपनी ज़िंदगी को जिंदा रखने के लिए प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और उसे खाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के वचन को आप खा लीजिएगा और जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नए प्रकाश को आप देखेंगे। आज के वचन को सुनना भी है और आज के वचन को खाना भी है। मैं चाहता हूं आज आप खाएं इसे बहुतायत के साथ आप इसे खाएं और आप आपकी ज़िंदगियों को बदलते हुए देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं, हम परमेश्वर को सुनते हैं, और जब हम वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा हमारे इस ज़बान का इस्तेमाल करता है और वो बोलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में वो चीज़ें हमें मिलेगी। यीशु मसीह उस चीज़ को पैदा करेगा, यीशु मसीह उस चीज़ को लेकर आएगा। हम नहीं, हमारा जो प्रभु का वचन है वो फिर उस चीज़ को लेकर आएगा। आमीन। मैं चाहता हूं आज के वचन को सुने और आज का वचन आपके जीवन को परिवर्तित करे। मैं जब परमेश्वर की पैदाइश की किताब उत्पत्ति को पढ़ रहा था, जेनेसिस को पढ़ रहा था, तो मुझे एक बहुत से प्यारे परमेश्वर ने एक रेवलेशन को दिया। मैं चाहता हूं उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को आपके सामने मैं उसे प्रस्तुत करूं और आपको बांटूं। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आज ज़रूर सुनिएगा पूरा। जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और विश्वास के बाद जब आप खड़ा होंगे, जब आप प्रार्थना करके जब आप खड़ा होंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपने प्रकाश को प्रकाशित करेगा। वो लाइट देगा, वो ज्योति देगा। आमीन। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन में जीवन है और वो जीवन कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, जिसने कहा सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ। मैं उस वचन को पढ़ूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया। आपको परमेश्वर ने कई बार इस वचन के जरिए बात किया होगा, लेकिन आज जो परमेश्वर बात करेगा वो बहुत ही अलग तरीके से उसका आत्मा आपसे बात करेगा। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन में 1 से शुरू करता हूं। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आमीन। मैं चाहता हूं कि मैं इसे आपके लिए उर्दू में भी पढ़ दूं, तो शायद उर्दू में जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़े अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल हुआ है उर्दू में। खुदा ने सबसे पहले ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराइयों के ऊपर अंधियारा था। खुदा की रूह पानी के सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आज मैं बात करूंगा उजियाले की, रोशनी की और लाइट की। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब परमेश्वर का एक प्रश्न मेरे मन में आया कि मैं इस बात को परमेश्वर से पूछूं। मेरे मन में एक सवाल आया, जब गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तब क्यों गहरे जल के ऊपर अंधियारा था? गहरे जल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो गहरे जल के ऊपर अंधियारा क्यों था? ये सवाल मैं आप सबसे भी पूछता हूं। आप जरूर परमेश्वर से पूछिएगा, परमेश्वर भी आपको यह उत्तर देगा। आज बात मैं रोशनी की करूंगा, उजियाला की करूंगा। बाइबल बताती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसे पड़ी थी? बेडौल, जमीन वीरान और सुनसान, और गहराइयों के ऊपर अंधियारा था। आप यहां पर इस वचन के ऊपर गौर करें। यहां पर
कुछ भी नहीं था, ना सूरज था, ना चांद था, कुछ भी नहीं था। बाइबल साफ साफ बताती है कि वहां पर अंधियारा था और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने आप को खोल दिया, पवित्र आत्मा ने अपने आप को खोल दिया और चारों तरफ रोशनी रोशनी और रोशनी फैल गई। कहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को महसूस हुआ, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और वीरान पड़ी थी। जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, जहां पर जीवन था ही नहीं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था उस गहरे जल के ऊपर। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। आपको अपनी जिंदगी में कहना बहुत जरूरी है उजियाला। उजियाले की क्यों जरूरत है? क्योंकि उजियाला ही अंधियारे को खत्म करता है। परमेश्वर ने सिर्फ कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। हर एक जो समस्याओं का अंधेरा है, जो प्रॉब्लम्स की अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो कैसे खत्म होगा? वो परमेश्वर की उजियाले से। आपका कहना बहुत जरूरी है उजियाला, लाइट। हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, कहते हैं गुड मॉर्निंग। रात को सोते हैं तो कहते हैं गुड नाइट। देखने का तरीका अलग अलग है। सुबह उठो तो कहो परमेश्वर तेरा उजियाला मेरी जिंदगी में आए, एक गुड लाइट मेरी जिंदगी में आए, गुड लाइट आए, एक अच्छी रोशनी मेरी जिंदगी में आए। चारों तरफ केवल अंधेरा अंधेरा था और परमेश्वर ने देखा अब जो कहोगे वो होगा। परमेश्वर झूठ नहीं कहता है, परमेश्वर चुगली नहीं करता, परमेश्वर गाली नहीं देता है, इसलिए वो जो कहता है वो होता है। वो सत्य है। जब वो चीजें कहता है तो वो होता है, वो सत्य वचन पूरा होता है। जब हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, हमारी जबानें वैसी हो जाएगी, हमारा विचार, हमारे सोचने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, हर एक चीज जब परमेश्वर के जैसे, यीशु मसीह के जैसे हो जाएगा। जब हम कहेंगे उजियाला हो तो उजियाला हो जाएगा। उजियाला कोई और नहीं, रोशनी कोई और नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह को वो रोशनी देखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ही वो रोशनी है। जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है वो जगत की ज्योति है, इस दुनिया की वो ज्योति है। वो अंधियारे में वो चमका। संसार की चीजों के बारे में सोचता रहता है। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मेरा कहने का आज उसका अर्थ क्या है, मेरा कहने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको अपने जीवन में उजियाला कहना है। आपको उजियाले की जरूरत है। जैसे आपको ये चीजें दिखनी चाहिए अपने जीवन में। आपकी आत्मिक आंखें इतनी खुली होनी चाहिए कि आपको पता चले कि आपके जीवन में कहां सुनसान है, कहां वीरान है, कहां अंधेरा है, कहां पर बेडोल है। वो देखना बहुत जरूरी है। कैसे परमेश्वर ने देखा कि वो बेडोल है, वो सुनसान है, वहां पर वो वीरान पड़ी हुई है। परमेश्वर ने को लगा कि अब मुझे यहां पर उजियाला लाना है, उजियाला बोलना है। वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी के वीरानपन को, सुनसानपन को, अंधेरे को देखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर को वहां पर महसूस हुआ, परमेश्वर को वहां पर आत्मा में ये लगा कि यहां पर अंधेरा है, मुझे अंधेरे को हटाने के लिए उजियाला बोलना ही पड़ेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? दौड़ने का काम है, उसका बहुत ज्यादा काम है। क्या बाइबल कहता है? यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर को अंधियारा दिखा। बाइबल बताती पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। अब फिर हम नीचे देखेंगे तो बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अंधियारे को उसने नहीं देखा, अंधियारे के कामों को उसने पहले ही जाना था। उसे पता था कि अंधियारे का काम कैसा। वो परमेश्वर, उसे सब कुछ पता है। हम अपनी जिंदगी में अंधियारेपन को सबसे ज्यादा देखते रहते हैं, उजियाला को तो देखते नहीं है। परमेश्वर ने यहां उजियाला को देखकर कहा अच्छा है। एक जगह लिखा हुआ है बाइबल में कि लोग अंधियारे को कहते हैं वाह कितना प्यारा, कैसा उजियाला है, वाह। उनको अंधियारा उजियाला लगता है और उजियाला अंधियारा लगता है। परमेश्वर यहां पर ऐसा नहीं कर रहा है। परमेश्वर को यहां पर उजियाला को अच्छा वो कह रहा है। आज मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? आज आपको अपनी जिंदगी में एक बात कहते रहना है, उजियाला हो जा, लाइट हो जा। हिब्रू भाषा में उजियाले को और कहा गया है, और OR शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और
लाइट। देखा होगा ना, किसी जगह पे कोई काम करता है तो डायरेक्टली उसको मालिक और मैनेजर नहीं बना। वचन में क्या लिखा हुआ है, इस वचन को आपको पढ़ने की जरूरत है, इस वचन को देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हम कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, हम मांग रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आएगा हम सोच रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। कि मैं इधर क्यों बैठा हूँ। सीधी सी बात है, हमें अपनी जबान को, हमें अपने मुंह को सही करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ पर एक ही मुंह से हम गाली देते हैं, एक ही मुंह से हम श्राप देते हैं और उसी मुंह से हम आशीष भी बोलते हैं। पलड़ा किसका भारी है? आशीष तो हम बड़ा कम देते हैं, लेकिन श्राप और गाली का जो वजन है ना, वो सबसे ज्यादा है। गूगल मीटिंग के जरिए एक व्यक्ति अगर बार बार किसी को श्राप दे रहा है तो वो श्राप ही देता रहता है। गाँव में यानी वो दिन भर में पूरे 24 घंटे में मान लीजिए 18 घंटा वो सिर्फ श्राप बोलता रहता है और सिर्फ उसमें से आधा घंटा वो आशीष देता रहता है। किसका पलड़ा सबसे ज्यादा, किसका वजन सबसे ज्यादा भारी है? तो सबसे पहले क्या लगेगा आपके ऊपर? जो है वहाँ पर मैं क्या बोल रहे हो आप दूसरे के ऊपर, ये देखना है। सबसे ज्यादा देश है। हमारी जबान में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दिया है। हमारी जबान में कर सकता हूँ नेपाल बाइबल बताती है वो एक कनाडा में आग लगाने वाली वो जीभ है, आग लगा देता है जीभ हमारी। मैं रोज मीटिंग सब यीशु मसीह ने यहाँ पे भी आग लगाई, यहाँ पे भी उजियाला कहा उसने, लेकिन वो सही चीजों के लिए उसने कहा। जगह मैं जैसे आपसे बातें कर मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन में झांकें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मुझे वो उजियाला दे कि मैं अपने जीवन के हर एक अंधेरे को हटा सकूं, मिटा सकूं और उसे दूर कर सकूं। स्क्रीन रख दे, बड़ा सा वचन तो कहता है तुम इस जगत की ज्योति हो। स्क्रीन के जरिए मत्ती के अध्याय में यह वचन प्रभु कहता है। कई जगह पर मीटिंग तो होती है लेकिन बात करने को नहीं मिलता है, कोई प्रश्न नहीं पूछ पाता है। प्रभु तो कहता है तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस दुनिया के नूर हो। बताता हूँ आपको, सजेशन देता हूँ आपको। हमें परमेश्वर ने कहा है उजियाला, हमें कहा है नूर, हमें कहा है ज्योति, हमें कहा है लाइट। और वहाँ हाँ, लेकिन हम लाइट कहाँ हैं आज? भी होगा, आराधना स्तुति होगा, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि वो उजियाला जो परमेश्वर ने पहले दिन लेकर आया, वही उजियाला आज आप अपने जीवन में सबसे पहले मांगे। पहला आपको उजियाले को खोजना है, मांगना है, खड़ा करेंगे या वर्शिप परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर वो उजियाला आप हो, आप मेरी जिंदगी में आओ और हर एक अंधेरा जो शैतान ने मेरी जिंदगी में डाला, जो लोगों ने डाला है, पाप ने डाला है, उस अंधेरे को आप मिटाइए। मुझे प्रभु आपकी जरूरत है, आप ही वो उजाला हो और कोई नहीं। ऐसा क्यों करना है, ये प्रभु का मेरे प्रियो, दूसरा शमूएल अध्याय 22 वचन 29 क्या कहता है? यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। यहोवा मेरा परमेश्वर ही अंधेरे को दूर कर सकता है और कोई नहीं। जब मैं जाता हूं, सुसमाचार का काम करता हूं, लोगों को यीशु मसीह के नाम से बचाने जाता हूं, तो मैं सबसे पहले उनको मैं यीशु जो लाइट है, जो जीवन की ज्योति है, मैं उन्हें बताने की पूरी कोशिश करता हूं और उन्हें ही बताता हूं। स्क्रीन है ना, टीवी होती है ना, एलईडी टीवी होती है, कई सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में, परेशानियों में हैं। उनके पास एक दिन बहुत कुछ था, लेकिन आज वो सब कुछ गुम हो चुका है, खो चुका है। उनके पास आज कुछ भी नहीं, खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को कुछ भी नहीं, परेशानियों में जी रहे। हमें पता है कि यीशु मसीह ही वो काम कर सकता है और कोई नहीं। लगा देंगे और ढेर सारी कुर्सियां रख देंगे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को कहना है, जैसा 2 शमूएल अध्याय 22 उसके 29 में लिखा है कि यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। ऐसे ही परमेश्वर को आपको ही कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक अंधियारे को आप ही दूर करो। वैसे ही प्रभु के आपको ये बोलना है प्रभु को, आपको ये बताना है प्रभु को, आपको ये बोलना है यीशु मसीह को कि प्रभु आप आइए, मेरे जीवन के हर एक अंधेरा जो बेडोल और जो सुनसान जैसे मेरी जिंदगी है, आप ही इसमें उजाला ला सकते हो। आपको बोलना है और कुछ नहीं। मुंबई से रोज बाहर चला जाऊंगा तो आप हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, यशायाह की किताब अध्याय 60 उसके वचन 19 को। यहां पर क्या लिखा है? फिर एक दिन सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यहां पर लिखा है यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला, यानी परमेश्वर हमारे लिए सदा का उजियाला ठहरेगा, परमेश्वर हमारे लिए सदा का उजियाला रहेगा। हॉल बनेगा, उस हॉल के अंदर
हमारे पास वो आत्मिक आंखों की कमी है जो परमेश्वर के आत्मिक उजाले को देखने के लिए। आत्मिक आंखें नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी आंखें दिन भर तो बुरी देखती है। बातें करूंगा, इस वचन क्या कहता है? करूंगा, तुम्हारा आंख तुम्हारे शरीर का दिया है। ठीक है। तो आप इसके लेकिन हम सब मैं चाहता हूँ कि दिन भर अपनी आंखों से उन सारी चीजों को देखते हैं। गाँव देश हमने अपनी आंखों के ऊपर पाप का पर्दा पाप से ढक रखा है, इसीलिए परमेश्वर के उजियाले को हम नहीं देख पा रहे हैं। जब वो अंधेरा जब बड़ा हो जाता है तब हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम भागते हैं, हम क्या करें, हमारे लाइफ में कैसे क्या होगा, हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। बहुत थोड़े हैं। मेरे प्रियो, मैं उस उजियाले की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन है। हाँ, के बारे में लूका उसके 11 उसके 34 में क्या प्रभु का वचन कहता है? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है, तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। इसीलिए सावधान रहना, जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। जाती है, लेकिन जो 4 व्हीलर होता है वो हालेलुया। नहीं है। सावधान रहना, 200-250 की स्पीड में नहीं भगा सकते, वो तेरा उजियाला अंधियारा ना हो जाए। चक्के वाली गाड़ी तुरंत पलटती है। मैं आज यही कहना चाहता हूं आपको, एक ही बात आपको कहना है अपने जिंदगी में आशीष चमत्कार कि उजियाला हो जा अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने पति की जिंदगी में, के पीछे अपनी जिंदगी में आपको बोलना है उजियाला हो जा। यीशु मसीह के नाम में उजियाले की घोषणा करनी है। किसी के भी लाइफ में आपको अंधियारा बोलने की जरूरत नहीं। आपका श्राप लोगों के लिए अंधियारा है, आपका श्राप लोगों के लिए एक गड्ढा है, आपका श्राप लोगों के लिए अंधेरा का वो काम करता है। वो अंधेरे का काम आपको अपनी जबान से बंद करने की जरूरत है। उसका स्वभाव है चमत्कार। आप लोगों के जीवन में खुद ही अंधेरा लेकर आ रहे हो, बोल बोल कर उनको कोस कोस कर, उनको बुरा बुरा बोल बोल कर आप खुद ही अपने उसके तो जीवन से ज्यादा आप अपने जीवन में उस चीज को बो रहे हो। मत जुड़िए जी, कोई प्रॉब्लम आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, बाइबल बताती कि हम उसके स्वरूप में, हम उसके समानता में बनाए गए हैं। ठीक है। हम परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप है। मैंने सूली पर जान दिया। हमें ये बार बार एक गलती नहीं करनी, हमें रुके रहना है। अगर तुम्हारा मेरी जबान से कभी भी बहुत जल्दी वो सारी चीजें नहीं निकलती है। मुझे मालूम है कि ये जो मेरे शब्द है बड़े मायने रखता है। वचन क्या कहता है? शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। चंगाई देने और वही मैं आज बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे के ऊपर, उस जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। का काम है कि तुम्हें आज आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बोलने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने कहा, एक जगह लिखा है बोलो तो परमेश्वर का वचन बोलो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो वो परमेश्वर ने वचन बोला था। वो सारे बातें बताएगा जो तू नहीं। आज आपको उजियाला बोलने की जरूरत है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको बोलना। जब भी आपको लगे कि यहां पर कुछ अंधेरा है तो प्रभु यहां पर उजियाला हो जाए, परमेश्वर को वहां पर बुलाओ। बोलो यीशु मसीह, आप ही इस दुनिया की जगत की ज्योति हो, आप ही वो उजाला हो। आप आइए, मुझे आपकी जरूरत है। बल्ब लगाने के लिए बाद में जाना, पहले परमेश्वर को पुकारना कि प्रभु आप आ जाओ। आमेन, कि प्रभु को हालेलुया। खो, परमेश्वर को खोजना सीखो। आपको आज कहना है खुदा को कि खुदा आप आइए, उजियाला बनकर आप आइए, मुझे आपकी जरूरत है बस, देख रहे हो ना, ये और किसी की जरूरत नहीं है। सच्चाई बताऊंगा ना तो आपको ये दिखना चाहिए आपकी जिंदगी में कहां पर बेडोल, कहां पर सुनसान पड़ी। आपके बेटों, आपके बेटियों की जिंदगी को देखो, कहां पर वो बेडोल और सुनसान है, कहां पर वीरान है उनकी जिंदगी, कहां पर उनकी जिंदगी में अंधेरा है। एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान आपको न्यू डालने की जरूरत है। लगता है कि जैसे मैंने आपको सिखाया था, पौलुस कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान वो न्यू डाली। वो न्यू कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। वो लाइट कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आपको अपने परिवार में, अपने बच्चों के, अपने पति के, अपनी पत्नी के, अपने जो भी लगता है उनके अंदर एक फाउंडेशन को खड़ा करना, एक ज्योति को बोलना है। वो यीशु मसीह, उनको बोलना है। पता चलता है तब तभी आपके जीवन में प्रकाश आएगा। लोगों को बताता है कि और भी लोग बचाए। आप बहुत गलतियां कर रहे हो, अपनी गलतियों को देखो। बंद करो लोगों को अंधियारा बोलने के लिए, गाली देने के लिए, श्राप देने के लिए, लोगों का नाश करने के लिए। जो शब्द तुम इस्तेमाल करते हो ये अंधेरे का शब्द है। ये शैतानी जबानें बंद करो। आप बंद करोगे तब परमेश्वर अपना
आत्मा तुम्हारे सामने अपने आप को वो प्रकट कर देगा। बाइबल बताती है, मैंने जैसे कहा था आपको, एक प्रश्न दिया था, जब गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तब क्यों गहरे जल के ऊपर अंधियारा था? सिर्फ बोलने की जरूरत थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने उजियाले को देखा हुआ अच्छा है। हमें अंधियारे को नहीं कहना अच्छा है, हमें उजियाले को हमेशा कहते रहना अच्छा है। यहोवा अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है। बस जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर और आपके जिंदगियों में वो काम करेगा और आपकी जिंदगी को वो प्रकाशित करेगा। जैसे मैंने कहा 2 शमूएल 22:29 में कि यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। मैं मुक्ति मांगता हूं परमेश्वर। बस केवल परमेश्वर। मेरे जिंदगी का अंधेरे को किसने खत्म किया? परमेश्वर ने। इनके जीवन में होने दीजिए तभी आज मैं उजियाले का प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, सच्ची भक्ति। क्योंकि मैंने उस उजियाले को अपने जिंदगी में देखा है, इसीलिए आज मैं आपके लिए उजियाले का प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रियो, केवल आपको उजियाला कहना है। पसंद आपको उजियाला, बस केवल आपको पसंद उजियाला होना चाहिए और कुछ नहीं। तब परमेश्वर और आपकी जिंदगी को वो बनाएगा, बढ़ाएगा और बेहतरीन करेगा। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जिंदगी में उजियाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु वो उजियाला दे। जिस धरती को बेडोल जो सुनसान पड़ी हुई थी उससे प्रकाशित कर दिया, उसमें प्रकाश आ गया। आज वही प्रकाश मेरे जिंदगी में आने दे, मेरे अंदर आने दे मेरे प्रभु जी। आइए हम अपनी हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर को कहें कि प्रभु वो उजियाला मुझे भी दे। जो उजियाले ने पृथ्वी जैसे बेडोल और सुनसान पड़ी हुई को प्रभु चमका दिया, वैसे मुझे भी चमका दे। मेरे जिंदगी का हर एक अंधेरा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं पूरे ऊंची आवाज में। बोलिए अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जिंदगी में उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी मिनिस्ट्री में उजियाला हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी में उजियाला हो जाए। आपको बोलना है, बोलना है और बोलना है। बोलो उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उजियाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, केवल आप मेरे हो धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। और आप किसी मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर, उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उजियाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में इनके जिंदगी में। शैतान का बनाया हुआ हर एक अंधेरा, दुष्ट आत्माओं का बनाया हुआ हर एक अंधेरा आज खत्म हो इनकी जिंदगी से परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन में प्रकाश आ जाए बहुत आयत के साथ। यीशु मसीह, मैं आपके न्यू को इनके अंदर प्रभु परमेश्वर डालता हूं इनके जिंदगी में। वो न्यू इनके जिंदगी को प्रकाशित करे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह।